सीबीयू और सीकेडी हमेशा ये टर्म्स यूज होती है जब भी कोई मैन्युफैक्चरर जो है इंडिया में कोई गाड़ी या बाइक लॉन्च करता है। दे ऑलवेज मेंशन कि ये हम सीबीयू रूट से लेके आ रहे हैं कि सीकेडी रूट से लेके आ रहे हैं। आप सोचते होगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है, डज इट इफेक्ट द प्राइसिंग, डज इट इफेक्ट द टैक्सेशन, हमारी कंट्री के लिए उसका कोई फायदा है कि कंपनी के लिए कोई फायदा है? पता है? नहीं पता है? मेरा नाम है सनी चौहान, आप देख रहे हैं स्केचबिल राइड। यह है मोटर टॉक सीरीज पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल पावर वन। इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि एक सीबीयू और सीकेडी में फर्क क्या होता है इन प्रोडक्ट्स में, एंड बेनिफिशियल किसके लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं कि मैन्युफैक्चरर के लिए होते हैं, और टैक्सेशन किस तरीके से इन पे किया जाता है, सो दैट आप जब अपना हार्ड अर्न मनी स्पेंड करो ऑन दीज कार्स और मोटरसाइकिल्स, यू नो कि भाई कितना परसेंटेज है जो टैक्सेशन में गया है उसमें से, एंड बाकी जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरर के पास गया है। बट उससे पहले आपके पास एक सीबीयू हो या एक सीकेडी हो, इफ यू राइड अ मोटरसाइकिल, आई रेकमेंड यू यूज द कैस्ट्रॉल पावर वन रेंज ऑफ इंजन ऑयल्स फॉर अल्टीमेट एंड सुपीरियर एक्सेलरेशन, सो दैट आपकी जो बाइक है वो पीक परफॉर्मेंस पे जो है परफॉर्म करे एंड यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। टुडेज वीडियो इज ऑन सीबीयू एंड सीकेडी। सबसे पहली चीज, सीबीयू और सीकेडी के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं? कंप्लीट बिल्ट अप सीबीयू एंड कंप्लीटली नॉक डाउन सीकेडी। एंड नाम से ही जो है दोनों में जो है बेसिकली काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हो जाती है कि एक जो है कंप्लीट बिल्टअप मतलब बन के आने वाला प्रोडक्ट है, एंड द अदर वन इज कंप्लीटली नॉक डाउन मतलब वो बेसिकली नॉक डाउन किट में आएगा आपके पास। सो बेसिकली जो है एक जो है फिनिश प्रोडक्ट है जो आप बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हो। सीबीयू जो है बेसिकली एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट है जो कि फिनिश्ड प्रोसेस के बाद जो है यहाँ पे आता है, सब कुछ खत्म होके। इट्स अ प्रोडक्ट जो आप इंपोर्ट करो और डायरेक्ट सेल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट? सो बेसिकली एक कंपनी जब एक सीबीयू प्रोडक्ट लेके आती है, सो टेक्निकली इट इज सेलिंग अ इंपोर्टेड कार और अ मोटरसाइकिल जो इंडिया में जो है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नहीं गुजरेगी। इट इज डायरेक्टली फॉर सेल, फॉर द कंजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर, राइट? अब वो गाड़ी हो बाइक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी जो है किसी फॉरेन कंट्री में बन के इंडिया आ रही है, उस पर गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाएगी, उसके बाद जो है वो ऑन सेल जाएगी एंड यू कैन डायरेक्टली यूज दैट कार और मोटरसाइकिल, राइट? टैक्सेशन कितना लगता है, क्या लगता है, मैं थोड़ी देर में जो है वीडियो में बताऊंगा आपको। फिलहाल सीबीयू आपने समझ लिया, तो सीकेडी पे जो है जंप करते हैं। सीकेडी जो है कंप्लीटली नॉक डाउन इज बेसिकली एक किट जो कि बेसिकली एक कंपनी जो है इंपोर्ट करती है, जहां पे जो है इंजन अलग आता है, ट्रांसमिशन अलग आता है, चैसी अलग आती है, बॉडी पैनल्स अलग आते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में भी इंडिया में ही बनते हो, कुछ जो है बाहर से आते हो। इस तरीके से बेसिकली प्रोडक्ट्स आते हैं एंड वो जो है असेंबल होते हैं, एंड वो असेंबली के बाद जो है वो प्रोडक्ट फाइनली फॉर यूज होता है कि एक कंज्यूमर जो है उसको यूज कर सके। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, उस गाड़ी के पार्ट्स जो है अलग अलग होके इंडिया में आएंगे। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, एक सेटअप होगा जहाँ पे उन सबको ज्वाइन किया जाएगा, एंड फिर जो है एक फिनिश प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो है या असेंबली प्रोसेसेस जो है वो बन के तैयार होगा, जिसपे अगेन टैक्सेस लगेंगे एंड उसके बाद दैट प्रोडक्ट विल बी सोल्ड टू अ कंज्यूमर इन द मार्केट। अब ये गाड़ी भी हो सकती है, बाइक भी हो सकता है, दोनों में सेम ही चीजें होती है, कुछ अलग नहीं होता है। बेसिकली बोथ आर मैकेनिकल ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स जो कि या तो आप एक बार में इंपोर्ट करोगे या पार्ट्स में करोगे और उनको कंबाइन करोगे। एक चीज जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि इनके टैक्सेस जो है बहुत ही डिफरेंट होते हैं, राइट? एंड उसका एक बहुत अच्छा सा रीजन भी है जो कि आई थिंक फेयर इनफ भी है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो। है या नहीं है, वो आपका क्या व्यू है मुझे प्लीज कमेंट करके नीचे बता दो। तो फिलहाल जो है मेरी थोड़ी सी सुन लो। सो बेसिकली जब एक सीकेडी प्रोडक्ट आता है, किट में आता है, उसको असेंबली करने के लिए इंडिया में एक प्लांट लगाना पड़ता है एक कंपनी के लिए। उस प्लांट के लिए जो है लैंड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बेसिकली और रिसोर्सेज चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। सो बेसिकली होता यह है कि जब एक कंपनी ये सब सेटअप कर रही होती है उस नेटिव कंट्री के लिए, इन आर केस इंडिया के लिए, अगर कोई कंपनी बाहर से आती है यहाँ प्लांट लगाती है तो उससे जो है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि बेसिकली सारे पब्लिक स्पेसेस के लिए यूज होता है, चाहे आपकी सड़कें हो चाहे कुछ भी हो। बेसिकली टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को मिलते हैं उसके थ्रू, और रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, बिकॉज अगर प्रोडक्ट जो है इंडिया में असेंबल हो रहा है तो उसको असेंबल करने के लिए ऑब्वियसली आपको लोग तो चाहिए। येस, यू गॉट रोबोटिक आर्म्स एंड दिस एंड दैट वगैरह वगैरह, बट
still there is always a physical labor involved, which is where the CKD route comes in. गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए, ये कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो फायदेमंद होता है, बिकॉज वहाँ पे जो है उस नेटिव एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है. आप पीसेस जो है बाहर से प्री मैन्युफैक्चर किए हुए इंडिया में लाते हो, उनको असेंबल करते हो, जिसके लिए ऑब्वियसली देयर आर पीपल इन्वॉल्व्ड, सो देयर इज एम्प्लॉयमेंट, एंड उसके बाद आप उसको बेचते हो. तो उस कंट्री में जो है बेसिकली उसको फायदा है कि आपका जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एंड ऑब्वियसली उसमें आपका फायदा है, राइट. एंड गवर्नमेंट जो है क्या करती है, कंपनीज को ल्योर करने के लिए कि भाई तुम सीकेडी रूट अपनाओ, उसको जो है यूज करो, उस पर टैक्सेस कंपैरेटिवली जो है कम रखती है. कितने कम रखती है वो भी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, तो बट काफी कम रखती है, सो दैट कंपनीज इस रूट से ज्यादा कोशिश करे कि आपके जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में ही बने या असेंबल हो, एंड उसके बाद जो है बेसिकली यू सेल द प्रोडक्ट्स. सीबीयू के केस में ऐसा कुछ नहीं होता. आप डायरेक्टली गाड़ी इंपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हो, एंड द कंज्यूमर पेज फॉर इट, राइट. सो वहाँ पे जो है जो कंट्री है, ओरिजिनेटिंग कंट्री है, उसका वहाँ पे ज़्यादा फायदा है. इंडिया का उस केस में अगर आप खरीदते हो वहाँ से कोई गाड़ी और यहाँ लेके आते हो, सो बेसिकली यू नॉट गिविंग एनी रेवेन्यू पर से. ऑब्वियसली आप जो है टैक्स भर रहे हो उस गाड़ी पे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बट इन जनरल अगर एक लार्ज स्केल पिक्चर में देखा जाए तो नहीं. एंड अगेन एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जो है उस लेवल का जनरेट नहीं हो रहा है जितना एक सीकेडी में होगा. ऑब्वियसली एक इंपोर्टेड गाड़ी बेचने के लिए भी सेल्स वाले हो गए, मार्केटिंग वाले हो गए, देयर बी अ कंपनी इन्वॉल्व, बट एट द सेम टाइम जो सीकेडी लेवल के प्रोडक्ट्स होंगे उस लेवल का एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जो है नहीं होगा, राइट. विच इज वेयर सीबीयू जो है इतना ज्यादा गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती, ऑल्दो टैक्सेशन उस पे ज्यादा होता है, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलता है पर प्रोडक्ट अगर देखा जाए. बट सीकेडी जो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज बेटर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. एटलीस्ट कंज्यूमर के हिसाब से क्या है क्या नहीं है वो भी अगेन काफी सब्जेक्टिव है. आपका क्या राय है, आपका क्या व्यू है, व्हाट डू यू थिंक, सीबीयू सीकेडी फायदा किसमें, नुकसान किसमें, प्राइसिंग आपके हिसाब से क्या लगता है, फेयर है अनफेयर है, कमेंट एंड लेट मी नो. अब जो है जिसके लिए जो है काफ़ी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे कि भाई साहब टैक्सेशन कैसे लगता है. टैक्सेशन जानने के लिए जो है आई वेंट अप टू द सियाम वेबसाइट विच इज सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स. ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी जो है मैन्युफैक्चरर्स का एक सो कॉल्ड ये सोसाइटी है, जहाँ पे लीगल जितनी भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएगी, आप जाके खुद चेक कर सकते हो. मैंने जो है वहाँ से एक डॉक्यूमेंट फटाक से जो निकाला, एंड आई सॉ कि टैक्सेशन सिस्टम किस तरीके से होता है, अलग अलग स्लैब्स में होता है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गाड़ियों की अगर हम बात करें, इफ यू हैव अ यूज्ड कार, उस पे जो है 125% का टैक्स लगता है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने से 1 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी है जो यूज की हुई है पहले से, इंडिया में आप मंगा रहे हो उसको, तो उस पे 1 करोड़ का प्राइस जो आपने पे किया है वो तो होगा ही, प्लस 1 करोड़ 25 लाख रुपए 125% एक्स्ट्रा आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे. सो द टोटल अमाउंट आफ्टर दैट विल बिकम 2,25,000. सो 1 करोड़ की गाड़ी का जो प्राइस है वो 2,25,000 हो जाएगा. उसके बाद इट विल बिकम 2 करोड़ 25 lakhs. एंड ये एक चीज़ है जो बहुत लोगों को खटकती है कि भाई अगर आई एम गेटिंग अ कार इतना टैक्स क्यों लगता है, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो ये होगी एक, अगर आप यूज्ड गाड़ी लेके आते हो. अब जो है आप ये पूरी की पूरी टेबल देखो, मैं आपको टेबल जो है अच्छे से ढंग से समझा देता हूँ कि टेबल में जो है अगर आप देखोगे, सो यू विल सी दैट CIF वैल्यू जिसकी जो है $40,000 जो है इज अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपए. CIF इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कि मतलब उस गाड़ी का जो कॉस्ट है ओरिजिनल, इंश्योरेंस और फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जो सी रूट से वो गाड़ी आती है वहाँ से यहाँ पे इंडिया में, उसका जो कॉस्ट अगर वो $40,000 से ज़्यादा है, तो अगर वो सीबीयू है तो उस पर कितना जो है टैक्स लगेगा, 100% लगेगा. सो मतलब 1 करोड़ की गाड़ी है तो उस पर 1 करोड़ का ही टैक्स लगेगा और वो 2 करोड़ की हो जाएगी. सो बेसिकली डबल अमाउंट आप पे करोगे फॉर दैट सीबीयू प्रोडक्ट. अगर उसकी CIF वैल्यू जो है $40,000 या फिर मतलब 30 लाख रुपए से नीचे है, तो उस पर फिर भी जो है टैक्स जो लगता है वो 60% लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है फिर भी, राइट. टू व्हीलर्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है रिलैक्स्ड है. अगर आप नोटिस करोगे टू व्हीलर्स पे 50% का जो है टैक्स लगता है. सो अगर आप फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की कोई बाइक है जो इंपोर्ट करना चाहते हो बाहर से इंडिया में, उस पे जो है 5 लाख रुपए का टैक्स लगेगा, एंड अल्टीमेटली वो 10 से जो है 15 लाख रुपए की जो है उसकी फाइनल अमाउंट आएगी. ऑब्वियसली आप इसको आगे एज अ मैन्युफैक्चरर सेल करोगे तो अपना प्रॉफिट, लॉजिस्टिक्स, ये वो सब ऐड करोगे, बट एज अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर फाइनल कॉस्टिंग की बात करें तो 10 लाख की अगर आप बाइक इंपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट उस पर जो है 50% का टैक्स लगाएगी, एंड इट विल बिकम 15 लाख. देन 5 जो लाख होंगे वो आप टैक्स में अलग से पे करोगे.
कमर्शियल व्हीकल्स पे, ट्रक्स पे, बसेस पे जो है 30% का टैक्सेशन है। उसके बाद जो आता है वो आता है सीकेडी, राइट। सीकेडी जो है, जब आप किट्स भी इंपोर्ट करते हो तो वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ असेंबली में आप इंपोर्ट कर सकते हो। कुछ में जो है आपका जो गेयर बॉक्स है, इंजन है, ट्रांसमिशन जो है बेसिकली वो प्री असेंबल्ड हो सकता है चैसी के साथ। कुछ में जो है वो एकदम ही अलग हो सकता है। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि टैक्स कितना लगेगा। जाहिर सी बात है, अगर सब कुछ ही एकदम अलग अलग होगा तो लेबर ज़्यादा लगेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, उसलिए जो है टैक्सेस वहां पे जो है कम रखे जाते हैं, एज लो एज 15%। अगर आप टेबल में एकदम नीचे देखोगे कि अगर एकदम ही स्ट्रिप डाउन, नॉक डाउन जो है किट है तो उस पर सिर्फ 15% का टैक्स लगता है। एंड अगर वो प्री असेंबल्ड है, जहां पे जो है आपका जो है चैसी के ऊपर जो है कुछ चीज़ें लगी हुई है, नहीं लगी हुई है, उस हिसाब से अगर आप स्लैब फॉलो करोगे तो 30% तक वो जाता है। तो बेसिकली 15% से 30% तक का जो टैक्स है सीकेडी में वेरी करेगा। सीबीयू के केस में जो सीधा 100% का जो है टैक्स है अगर वो गाड़ी है, एंड 50% का टैक्स है अगर वो एक मोटरसाइकिल है। विच इज़ वाई इफ़ यू लुक एट इट, सीबीयू मोटरसाइकिल्स इंडिया में बहुत बेची जाती हैं। सुपर बाइक्स के केस में अगर आप देखो, डुकाटी सारी बाइक्स अपनी थाईलैंड में बनाता है और इंडिया में लेके आता है, एंड दे सेल इट एज सीबीयूज, राइट। सो वही चीज़ है कि बॉस, टैक्सेशन अगर आप देखोगे, आप कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग देखोगे, तो उस हिसाब से जो है मैन्युफैक्चरर्स को एक गैम्बल करना पड़ता है कि इज़ इट फीजिबल फॉर अस कि हम टैक्सेशन सीकेडी का पे करें, एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ये वो सब मिला के जो है वो क्या वो सीबीयू के ऊपर तो नहीं चले जाता। विच इज़ वाई अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, इवन दो सीकेडी कम है इंडिया में टैक्स, वो स्टिल प्रेफर करते हैं कि वो सीबीयू ही लेके आए, बिकॉज उनकी कॉस्टिंग्स, लॉजिस्टिक्स हेडेक जो है थोड़ा सा वहाँ पे जो है या तो सेम आता है या कम आता है। सो माइट एज वेल मेक इट समवेयर एल्स एंड गेट इट टू द कंट्री, राइट। ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, सीबीयू सीकेडी क्या होता है, किस तरीके से हेल्पफुल होता है कंट्री के लिए, मैन्युफैक्चररों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, एंड टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट एंड लेट मी नो कि ये इस टाइप के वीडियो में जो है आपको अच्छा लगता है देखना, नहीं लगता है, एंड क्या और टॉपिक्स आप देखना चाहोगे मोटर टॉक सीरीज में। एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक अगर आपने चैनल, तो डू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, इट्स फ्री, एंड बेल आइकन दबा देना सो दैट जब मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ तो आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलता मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भावे चेक, नमस्कार पीपल, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ। मिलता मैं आपसे अगले वीडियो में। शाह।